आज माला सिन्हा जी का जन्मदिन है। 11 नवंबर 1936 को माला सिन्हा जी का जन्म हुआ, यानी आज माला सिन्हा जी 87 साल की हो गई। भारतीय सिनेमा का ऐसा कौन सा कदरदान होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा या इनकी फिल्में नहीं देखी होंगी। माला सिन्हा की खूबसूरती और अदायगी के लाखों कदरदान पहले से भी थे और आज भी हैं। बाल कलाकार की हैसियत से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाली माला सिन्हा ने 5 जनरेशन के अभिनेताओं के साथ काम किया है और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं। चलिए माला सिन्हा जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। एक दफ़ा कलकत्ता में बन रही एक फिल्म में माला सिन्हा चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम कर रही थी। उस फिल्म में इनके रोने का एक सीन था, लेकिन नन्ही माला सिन्हा, जो कि उस वक्त बेबी नजमा के नाम से जानी जाती थी, उनकी आंखों से आंसू ही नहीं आ पा रहे थे। वो सीन शूट करते वक्त जब काफ़ी टाइम बीत गया तो डायरेक्टर ने उनके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ लगने के बाद माला की आंखों से आंसू बह निकले और डायरेक्टर ने रोती हुई माला से वो सभी डायलॉग भी बुलवा लिए। महमूद साहब उन दिनों से माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारते थे जब माला सिन्हा की शादी भी नहीं हुई थी, और इसके पीछे की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है। साल 1958 की फिल्म परवरिश में माला सिन्हा राज कपूर साहब के अपोजिट नज़र आई थी। उस फिल्म में महमूद साहब ने राज कपूर के भाई का रोल निभाया था। उस सीन की शूटिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर और माला सिन्हा की शादी का सीन सबसे पहले शूट किया गया था। तभी से महमूद साहब माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारने लगे और फिर ताउम्र महमूद ने माला सिन्हा को भाभी ही कहा। माला सिन्हा जन्म से ईसाई और ईसाई धर्म की शिक्षाओं का बहुत सम्मान करती हैं। एक दफ़ा अपने इलाके के चर्च के लिए माला सिन्हा ने एक फंड रेज प्रोग्राम किया था। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब माला सिन्हा के पड़ोसी हुआ करते थे। माला सिन्हा एक दिन रफ़ी साहब के पास गई और रफ़ी साहब को बताया कि वो अपने चर्च के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए एक प्रोग्राम कर रही हैं। माला सिन्हा ने रफ़ी साहब से कहा कि आप उस प्रोग्राम में आकर गाना गाइए, आपकी जो फीस होगी हम चुकाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दिन रफ़ी साहब ने पूरे 3 घंटे तक खड़े होकर गीत गाए थे और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब माला सिन्हा रफ़ी साहब के पास उनकी फ़ीस पूछने गई तो रफ़ी साहब ने फ़ीस लेने से इनकार कर दिया। उस प्रोग्राम में माला सिन्हा ने भी रफ़ी साहब के साथ खड़े होकर एक गीत गाया था। माला सिन्हा ने अपने दौर के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था सिवाय दिलीप कुमार के। ऐसा नहीं है कि माला सिन्हा दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती थी या उन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। माला बचपन से दिलीप साहब की फ़ैन थी और जब वो अपने करियर की पीक पर थी तो उन्हें दिलीप साहब के साथ एक फ़िल्म का ऑफ़र भी मिला, लेकिन माला चाहकर भी वो मौका लपक ना सकी। दरअसल जिस वक्त माला सिन्हा को दिलीप साहब के साथ उस फिल्म में काम करने का ऑफ़र गया था, उस वक्त वो किसी और फिल्म में बिजी थी, लेकिन प्रोड्यूसर चाहते थे कि माला सब कुछ छोड़कर दिलीप साहब के साथ काम करे। हालांकि वो रोल बहुत छोटा सा था और उन्हें इसके लिए पैसे भी अच्छे खासे ऑफ़र किए जा रहे थे, लेकिन माला सिन्हा ने कहा कि किसी और से वादा करके उसे धोखा देना उनके वसूलों के खिलाफ है, और इस तरह दिलीप साहब के साथ काम करने का वो इकलौता मौका माला सिन्हा के हाथों से निकल गया। माला सिन्हा के पसंदीदा कोई स्टार थे सदाबहार देवा आनंद साहब। जिस वक्त माला सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त देव आनंद साहब एक बड़े स्टार थे। माला सिन्हा को देव साहब के साथ पहली दफ़ा काम करने का मौका साल 1959 की फिल्म लव मैरिज में मिला था। उस फिल्म के डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी। शूटिंग से
पहले दिन जब सुबोध मुखर्जी ने देव साहब से माला सिन्हा से मिलवाया तो देव साहब ने आगे बढ़कर उनके हाथ मिलाया और उनकी फिल्मों प्यासा और फिर सुबह होगी में उनके काम की जमकर तारीफ की। देव साहब जैसे बड़े स्टार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर माला सिन्हा काफ़ी हैरान और खुश हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि देवानंद जैसे बड़े स्टार भी उनकी फिल्में देख चुके हैं। माला सिन्हा जब अपने करियर की पीक पर थी तो देश का हर बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था। हर एक्टर माला सिन्हा के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ़ है कि 60 के दशक में माला सिन्हा को 2 हॉलीवुड फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के ऑफर भी आए थे, लेकिन माला सिन्हा के पिता ने उन हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। माला सिन्हा के पिता ने कहा कि वो अपनी बेटी को उन फिल्मों में कतई नहीं काम करने देंगे जहां हद से ज़्यादा बोल्डनेस अभिनेत्रियों को दिखानी पड़ती हो। उन दिनों माला सिन्हा के पिता ही उनकी सभी फिल्मों का ध्यान रखते थे। तो साथियों, माला सिन्हा जी की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि सिनेमा के ज़्यादा से ज़्यादा शौकीन तक ये माला सिन्हा जी की अनसुनी कहानियाँ पहुंचनी चाहिए। मैं आरजे साहिल दिल की गहराइयों से आप सभी को अलविदा कहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। दिल की गहराइयों से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।